गुजरात के जामनगर में स्थित वनतारा पर जानवरों की देखरेख को लेकर बीते दिनों कई आरोप लगाए गए थे, जिसमें वनतारा सेंटर एक बड़े विवाद में घिर गया था। मामला इतना बड़ा हो गया था कि सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब कोर्ट ने इस मामले पर एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला सुनाया है। ऐसे में अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर वनतारा पर क्या आरोप लगाए गए थे, सुप्रीम कोर्ट की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। तो चलिए बातों को न घुमाते हुए इस पूरे मामले को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल 2024 में अनंत अंबानी की तरफ से वनतारा को लॉन्च किया गया था, जिसे जानवरों का सेकंड होम भी कहा जाता है। वनतारा लगभग 3000 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। इसमें 2000 से ज्यादा प्रजातियां और 1.5 लाख से ज्यादा बचाए गए और लुप्त प्राय जानवर रहते हैं। वनतारा को बनाने का मुख्य उद्देश्य जानवरों का बचाव, उनकी देखभाल और रेस्क्यू केयर करना है। लेकिन बीते दिनों कुछ ऐसा हुआ कि इस केंद्र पर कई सवाल खड़े हो गए। दरअसल कोल्हापुर के जैन मठ से हथनी माधुरी को वनतारा ले जाने के बाद विवाद शुरू हुआ, जिसे वनतारा पर एनिमल रेस्क्यू सेंटर चलाने की आड़ में जानवरों और खासकर हाथियों की तस्करी समेत मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप लगाए गए थे। वनतारा पर लगे आरोपों को लेकर अलग अलग जनहित याचिकाएं दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया और सोशल मीडिया में आई खबरों तथा गैर सरकारी संगठनों और वन्य जीव संगठनों की विभिन्न शिकायतों के आधार पर पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय SIT का गठन किया था। SIT का गठन 25 अगस्त को किया गया था, ताकि वनतारा पर लगे आरोपों पर SIT जांच कर सके और असलियत का पता लग सके। इस पर अब SIT ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें SIT ने अपनी टीम के साथ मामले की पूरी जांच की। जांच के बाद SIT ने अपनी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया, जिसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात के प्राणी बचाव और पुनर्वास केंद्र वनतारा पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति PB वराले की पीठ ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया और कहा कि प्राधिकारियों ने वनतारा में अनुपालन और नियामक उपायों के मुद्दे पर संतुष्टि व्यक्त की है। जानकारी के अनुसार SIT ने शुक्रवार को ही अपनी रिपोर्ट कोर्ट में जमा कर दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस रिपोर्ट का अवलोकन किया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर याचिकाकर्ता ने क्या कुछ कहा, चलिए उसे भी सुन लेते हैं। मैंने ऑब्जेक्शन किया था, ये हिंदू टेम्पल से एलिफेंट लेके जा रहा है, इल ट्रीट करके एलिफेंट लेके जा रहा है, ये सही नहीं है। 400-500 1000 साल का पहला से टेम्पल हिंदू टेम्पल में रखा हुआ, ये कुछ रीजन से लेके जा रहा है, सही नहीं है। उसका एग्जाम देखने के लिए एक बार वो रीड करने के लिए चांस देना चाहिए, कोर्ट में बोला था। कोर्ट काफी सर्विस करूंगा आज शाम को, उसके बाद मैं आगे स्टेप करता हूँ। पहला बार कमेटी, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाया था, वो कमेटी का रिपोर्ट आज सबमिट किया था। वो कमेटी का रिपोर्ट से कोर्ट बोला क्लीन चिट टू द वनतारा, कमेटी क्लीन चिट वनतारा की दिया हुआ। मैं कोर्ट में बोला था पूरा उन लोग एग्जामिन किया है क्या नहीं किया, वो उसको एग्जामिन करना चाहिए, इसलिए कमेटी का रिपोर्ट हम लोग भी सपोर्ट करें। कोर्ट ने बोला कमेटी का रिपोर्ट सबमिट कर हम लोग भी देने की बोला। मैं एक बार कमेटी का रिपोर्ट पूरा रीड करके उसके बाद नेक्स्ट मूव के लिए मैं मूव करूंगा। बहरहाल वनतारा पर लगे गंभीर आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट की ये क्लीन चिट न सिर्फ वनतारा के लिए बल्कि अंबानी परिवार के लिए भी बड़ी राहत लेकर आई है। अब साफ है कि वनतारा में जानवरों की देखभाल और रेस्क्यू के लिए किए जा रहे प्रयास सही दिशा में हैं। इस फैसले के बाद उम्मीद है कि वनतारा पहले से भी बेहतर तरीके से वन्य जीवों के संरक्षण और बचाव का काम करेगा और भारत में वाइल्ड लाइफ के लिए एक मिसाल बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।